नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि ये जीव, जगत और ब्रह्म वास्तव में क्या है? वेदांत की दृष्टि में यही तीन शब्द पूरे अस्तित्व के रहस्य को खोलते हैं। जीव वो है जिसे हम स्वयं मानते हैं। ये व्यक्तिगत चेतना है। संस्कृत में जीव का अर्थ है प्राण से युक्त चेतन सत्ता, जो शरीर, मन और अहंकार के साथ स्वयं को जोड़ लेती है। इसी कारण वो कहता है, मैं शरीर हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं दुखी हूं। परंतु शास्त्र कहते हैं कि ये केवल एक अध्यास अर्थात भ्रमपूर्ण पहचान है। वास्तविकता में जीव शुद्ध चैतन्य का ही प्रतिबिंब है, जो शरीर और मन के दर्पण में दिखाई देता है। अब बात आती है जगत की। जगत शब्द संस्कृत धातु गम से बना है, जिसका अर्थ है जो निरंतर गतिशील है। इसलिए जगत का अर्थ है सदैव बदलने वाली ये दृश्य सृष्टि। पर्वत, नदी, आकाश, शरीर, विचार, सब कुछ इसी जगत का हिस्सा है। वेदांत इसे माया अर्थात वो शक्ति जो वास्तविक को ढककर अवास्तविक को प्रकट करती है, कहता है। इसलिए जगत दिखाई तो देता है, अनुभव भी होता है, परंतु इसकी स्थायी सत्ता नहीं मानी जाती। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाली दुनिया जागने पर विलीन हो जाती है, वैसे ही ये जगत भी परम सत्य के सामने एक क्षणिक दृश्य मात्र है। और फिर आता है तीसरा और सबसे गूढ़ शब्द ब्रह्म। संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ है अनंत, असीम और सर्वव्यापक सत्य। उपनिषद कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात जो शुद्ध सत्य है, शुद्ध ज्ञान है और जिसका कोई अंत नहीं है, वही ब्रह्म है। वही चेतना सब में व्याप्त है, जीव में भी और इस पूरे जगत में भी। जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं पर उनका जल एक ही होता है, वैसे ही जीव और जगत उस एक ही ब्रह्म की विविध अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है। यदि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तो फिर जीव और जगत का अनुभव क्यों होता है? क्या ये सब केवल माया का खेल है या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छिपा है? यदि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य अर्थात परम वास्तविकता है, तो फिर ये जीव और जगत अलग-अलग क्यों दिखाई देते हैं? अद्वैत वेदांत कहता है कि इसका कारण है अविद्या अर्थात वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। जब चेतना अपने असली स्वरूप को भूल जाती है, तब वो स्वयं को सीमित मानने लगती है। इसी अज्ञान से अहंकार अर्थात मैं की सीमित भावना उत्पन्न होती है और यही अहंकार जीव को शरीर और मन से बांध देता है। तब वो अनंत ब्रह्म होते हुए भी स्वयं को छोटा और असहाय मानने लगता है। शास्त्र इस रहस्य को समझाने के लिए एक सुंदर दृष्टांत देते हैं, रज्जू सर्प भ्रांति। संस्कृत में रज्जू का अर्थ है रस्सी और सर्प का अर्थ है सांप। अंधेरे में जब कोई रस्सी को देखता है तो उसे सांप समझ लेता है। भय उत्पन्न होता है, मन घबरा जाता है, जबकि वास्तविकता में वहां केवल रस्सी ही होती है। इसी प्रकार ये संसार भी ब्रह्म की ही उपस्थिति है, परंतु अविद्या के कारण हमें वो अनेक रूपों में दिखाई देता है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है, तब ये भ्रम स्वतः मिट जाता है। इसी को वेदांत में आत्मबोध अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। जब साधक गहरे विवेक से देखता है तो उसे अनुभव होता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, वो शुद्ध साक्षी चैतन्य अर्थात सबका मौन देखने वाला चेतन साक्षी है। उसी क्षण ये अनुभव होने लगता है कि जीव, जगत और ब्रह्म वास्तव में अलग-अलग नहीं है। ये सब उसी एक चेतना की विभिन्न झलकियां हैं। परंतु यहाँ एक और अद्भुत प्रश्न खड़ा होता है। यदि ये सत्य इतना सरल और निकट है, तो फिर हर व्यक्ति इसे तुरंत क्यों नहीं देख पाता? आखिर वो कौन सा आवरण अर्थात चेतना को ढकने वाला पर्दा है जो मनुष्य को अपने ही दिव्य स्वरूप से दूर रखता है? यही वो बिंदु है जहां वेदांत साधना का वास्तविक मार्ग प्रकट करता है। शास्त्र कहते हैं कि आत्म सत्य को देखने से पहले मनुष्य को उस आवरण अर्थात चेतना को ढकने वाले पर्दे को पहचानना होगा, जो उसके भीतर छिपा है। इस आवरण को संस्कृत में माया और अविद्या कहा गया है। माया का अर्थ है वो शक्ति जो एक को अनेक के रूप में दिखाती है और अविद्या का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। जब ये दोनों मिलते हैं, तब अनंत ब्रह्म भी सीमित जीव की तरह अनुभव होने लगता है। इसी कारण
उपनिषद बार बार कहते हैं तत्वमसि। ये एक संस्कृत महावाक्य है जिसका अर्थ है तू वही है। यहाँ तत् का अर्थ है ब्रह्म, त्वम का अर्थ है जीव और असि का अर्थ है तू वही है। अर्थात शास्त्र का निष्कर्ष ये है कि जीव और ब्रह्म वास्तव में अलग नहीं है। भिन्नता केवल अनुभव में है, सत्य में नहीं। जैसे आकाश एक ही है परंतु घड़े के भीतर वो अलग दिखाई देता है, वैसे ही चेतना भी शरीर के कारण सीमित प्रतीत होती है। जब साधक ध्यान, विवेक और वैराग्य अर्थात अस्थायी वस्तुओं से आसक्ति का क्षय के द्वारा अपने भीतर उतरता है, तब धीरे धीरे एक नया अनुभव जन्म लेने लगता है। वो देखता है कि विचार आते जाते हैं, शरीर बदलता रहता है, भावनाएं उठती गिरती हैं, परंतु भीतर एक अचल साक्षी अर्थात जो सबको देखता है पर स्वयं नहीं बदलता, सदा उपस्थित रहता है। यही साक्षी वास्तव में आत्मा है और वेदांत कहता है कि यही आत्मा ही ब्रह्म है। और तब ये गहरा रहस्य खुलने लगता है कि जीव वास्तव में वही चेतना है जो स्वयं को सीमित मान बैठी है। जगत उसी चेतना का परिवर्तनशील दृश्य है और ब्रह्म वही अनंत आधा है जिसमें ये सब घटित हो रहा है। जब ये ज्ञान साधक के भीतर परिपक्व होने लगता है, तब उसके अनुभव में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वेदांत इसे ज्ञान अर्थ सत्य का प्रत्यक्ष बोध या आत्म साक्षात्कार अर्थ अपने वास्तविक स्वरूप का सीधा अनुभव कहता है। इस अवस्था में संसार अचानक गायब नहीं हो जाता, बल्कि उसे देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जो व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर और मन समझता था, अब वो जानने लगता है कि वो वास्तव में साक्षी अर्थ मौन देखने वाली चेतना है, जो इन सब अनुभवों को केवल देख रही है। उपनिषद इस अवस्था को ब्रह्म दृष्टि कहते हैं। ब्रह्म दृष्टि का अर्थ है हर वस्तु में उसी एक ब्रह्म को देखना। तब साधक को धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि ये संपूर्ण जगत उसी एक चेतना की लहरों की तरह है। जैसे समुद्र में उठने वाली असंख्य तरंगें अलग अलग दिखाई देती हैं, पर उनका जल एक ही होता है, वैसे ही असंख्य जीव और ये विशाल जगत वास्तव में उसी एक ब्रह्म अर्थ अनंत और सर्वव्यापक सत्य की अभिव्यक्ति है। इस अवस्था में मनुष्य के भीतर एक गहरा समत्व अर्थ सब परिस्थितियों में समान दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, भीतर का साक्षी अचल बना रहता है। यही स्थिति वेदांत में स्थित प्रज्ञता कही जाती है। तब व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी उससे भीतर से मुक्त हो जाता है। परंतु अद्वैत वेदांत का सबसे गूढ़ रहस्य अभी भी बाकी है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अंतिम सत्य को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी कारण ऋषियों ने कहा नेति नेति। ये संस्कृत वाक्य है जिसका अर्थ है ये नहीं, ये नहीं। अर्थात जो कुछ भी मन या शब्द पकड़ सकते हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। ब्रह्म उससे भी परे है। निर्गुण अर्थ गुणों से रहित, निराकार अर्थ किसी रूप में सीमित नहीं और अनंत। और तब साधक के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है, क्योंकि वो समझने लगता है कि जिस सत्य को वो बाहर खोज रहा था वो तो हमेशा से उसके भीतर ही उपस्थित था। लेकिन यहाँ एक अंतिम और अत्यंत रहस्यमय प्रश्न उठता है। यदि ब्रह्म ही सब कुछ है और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, तो फिर इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने की सबसे सरल साधना क्या है? यहीं से साधना का वास्तविक मार्ग प्रारंभ होता है। वेदांत के आचार्य बताते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान केवल विचार से नहीं, बल्कि अनुभव अर्थात प्रत्यक्ष आत्मबोध से प्रकट होता है। इस अनुभव तक पहुंचने के लिए शास्त्र 3 प्रमुख चरण बताते हैं: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण का अर्थ है गुरु या शास्त्र से सत्य को सुनना। मनन का अर्थ है उस सत्य पर गहराई से चिंतन करना। और निदिध्यासन का अर्थ है उस सत्य में निरंतर ध्यान द्वारा स्थिर होना। जब ये तीनों एक साथ साधना में उतरते हैं, तब धीरे धीरे अज्ञान का पर्दा हटने लगता है। ध्यान के गहरे क्षणों में साधक अनुभव करने लगता है कि विचारों की भीड़ के पीछे एक मौन उपस्थित है। संस्कृत में इस मौन को चिदाकाश कहा गया है। चित का अर्थ है शुद्ध चेतना और आकाश का अर्थ है असीम विस्तार। अर्थात चिदाकाश वो अनंत चेतन आकाश है जिसमें सभी विचार, भावनाएं और अनुभव बादलों की तरह आते जाते रहते हैं।
जब साधक इस आंतरिक आकाश को पहचान लेता है, तब उसे धीरे धीरे ये अनुभूति होने लगती है कि वही चिदाकाश वास्तव में उसका असली स्वरूप है। तभी वेदांत का ये गूढ़ वाक्य अपने वास्तविक अर्थ में प्रकट होने लगता है, अहम ब्रह्मास्मि। ये एक संस्कृत महावाक्य है जिसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूं। यहां अहंकार का मैं नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना का मैं प्रकट होता है। उसी क्षण ये अनुभव जन्म लेता है कि जीव, जगत और ब्रह्म तीन नहीं, बल्कि एक ही सत्य की तीन झलकियां हैं। जीव उस सत्य का अनुभव करने वाला प्रतीत होता है, जगत उस सत्य का दृश्य रूप है और ब्रह्म उस सब का अनंत आधार। और जब ये समझ भीतर स्थिर हो जाती है, तब जीवन की पूरी दृष्टि बदलने लगती है। संसार वही रहता है, पर उसका अर्थ बदल जाता है। भय कम होने लगता है, आसक्ति ढीली पड़ने लगती है और भीतर एक गहरी शांति अर्थात अचल आंतरिक संतुलन जन्म लेती है। यही वो स्थिति है जिसे ऋषियों ने मुक्ति कहा है, अर्थात अज्ञान और बंधन से पूर्ण स्वतंत्रता। परंतु वेदांत की परंपरा यहां भी एक सूक्ष्म संकेत देती है। सत्य को केवल समझना पर्याप्त नहीं है, उसे जीना भी पड़ता है। वेदांत का उत्तर आश्चर्यजनक है। ये सत्य केवल महान ऋषियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो सच्चे मन से उसे जानना चाहता है। उपनिषद कहते हैं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। इसका अर्थ है, ये आत्मा निर्बल या अस्थिर मन वाले को प्राप्त नहीं होती। यहां बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि अंतर का धैर्य, साधना और सत्य के प्रति तीव्र आकांक्षा है। जब मनुष्य जीवन के अनुभवों को ध्यान से देखने लगता है, तब उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि जो कुछ भी वो मैं कहता है, वो सब बदलता रहता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परंतु इन सब के पीछे एक स्थिर उपस्थिति रहती है। वेदांत उसी को आत्मा अर्थात भीतर की शुद्ध और अचल चेतना कहता है। यही आत्मा वास्तव में साक्षी अर्थात सब अनुभवों का मौन देखने वाला है। जब साधक इस साक्षी को पहचानने की साधना करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। वो देखता है कि जगत केवल बाहरी वस्तुओं का समूह नहीं है, बल्कि चेतना में प्रकट होने वाला एक अनुभव है। संस्कृत में इसे दृश्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो देखा जा रहा है, और जो उसे देख रहा है उसे दृष्टा कहा जाता है, अर्थात देखने वाली चेतना। वेदांत का गूढ़ रहस्य ये है कि जब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब दृश्य की पूरी प्रकृति बदल जाती है। तभी ये अनुभव धीरे धीरे प्रकट होने लगता है कि जीव, जगत और ब्रह्म वास्तव में अलग अलग नहीं है। जैसे स्वप्न में पूरा संसार मन से ही बनता है, वैसे ही ये जगत भी उसी अनंत चेतना में प्रकट हो रहा है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसका अर्थ है ये संपूर्ण अस्तित्व वास्तव में ब्रह्म ही है। और जब ये समझ गहराई से उतरती है, तब मनुष्य के भीतर एक अद्भुत मौन प्रकट होता है। वही मौन जिसमें प्रश्न भी शांत हो जाते हैं और उत्तर भी। वही मौन जहां से समस्त ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन इस रहस्य की अंतिम अनुभूति अभी भी शेष है, क्योंकि जब साधक वास्तव में अपने भीतर उतरता है, तब उसे यह भी दिखाई देने लगता है कि जिसे वह खोज रहा था, वह खोजने वाला भी वही है। और अंत में यही समझ आता है कि जीव, जगत और ब्रह्म कोई तीन अलग सत्य नहीं है, बल्कि एक ही चेतना की तीन झलकियां हैं। जब मन शांत होता है और साक्षी जागता है, तब यह रहस्य स्वयं प्रकट होने लगता है। यदि यह विचार आपको आत्मचिंतन की ओर ले गया हो, तो इस यात्रा को आगे भी जारी रखें, क्योंकि आत्मज्ञान की खोज ही जीवन की सबसे महान यात्रा है। धन्यवाद।